अब ये देखें, इधर देखें केमिस्ट्री में, तो हम ये पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ लिया था प्रिपरेशन के मोनोक्लिनिक सल्फर की प्रिपरेशन किस तरह होती है कि पिघला हुआ मोनोक्लिनिक सल्फर लिया जाता है। पिघले हुए मोनोक्लिनिक सल्फर को पहले नॉर्मल सल्फर को लिया जाता है। नॉर्मल हालत में सल्फर को पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसको हल्का हल्का ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से उसको क्रश प्रोड्यूस हो जाता है। क्रश प्रोड्यूस होने के बाद 2 सुराख कर दिए जाते हैं। 2 सुराख करने के बाद जो अंदर का पिघला हुआ होता है वो सब निकाल दिया जाता है बाहर, और फिर उसके बाद जो क्रश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो बारीक बारीक सुइयों की तरह आपका मोनोक्लिनिक सल्फर प्रोड्यूस हो जाता है। स्ट्रक्चर में क्या है, हाँ ये करो, ये आपको सर टेस्ट दो। स्ट्रक्चर में क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर जो सल्फर है इसमें भी S8 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें भी S8 मॉलिक्यूल यानी कि सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स आप समझ लो, ठीक है। 8 सल्फर के एटम मौजूद होते हैं। सल्फर के 8 एटम, एक सल्फर के एटम, दूसरा तीसरा सल्फर के 8 सल्फर के एटम मिलेंगे तो S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ मोनोक्लिनिक सल्फर और दूसरा कौन था, रोम्बिक सल्फर था। वो कौन सा सल्फर था, वो मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनकी शेप में फ़र्क है। ये मोनोक्लिनिक सल्फर कहलाता है और वो रोम्बिक सल्फर कहलाता है। S8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दोनों में, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर में सल्फर के 8 मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में टुगेदर आपस में मिलते हैं और लंबी लंबी सुइयों की शक्ल के क्रिस्टल प्रोड्यूस करते हैं। बस ये इसके दोनों के स्ट्रक्चर में बस ये फ़र्क है। जो इसकी शेप कुछ और होती है, मोनोक्लिनिक सल्फर की शेप सुइयों की तरह लंबी लंबी होती है, रोम्बिक सल्फर की शेप डिफरेंट होती है। अब प्लास्टिक सल्फर क्या होता है, इसे हम गामा सल्फर भी कहते हैं। प्लास्टिक सल्फर क्या होता है, प्लास्टिक सल्फर जो है सल्फर की सबसे जो है ठंडी फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा। देखो मोनोक्लिनिक सल्फर को भी हमने क्या किया था, ठंडा किया था ना। सल्फर को पहले पिघलाया था, पिघलाने के बाद वो ठंडा किया था तो मोनोक्लिनिक सल्फर प्रोड्यूस हो गया था। लेकिन प्लास्टिक सल्फर क्या करते हैं, आप सल्फर लेते हैं, ठीक है, सल्फर को पिघलाते हैं। जब मोल्टन फॉर्म में सल्फर लेते हैं, जब पिघल जाता है सल्फर को फिर उसको ठंडा करते हैं। सिर्फ ठंडा नहीं करते, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं। सुपर कूल्ड बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा करने के नतीजे में तो जो सल्फर प्रोड्यूस होता है वो कहलाते हैं प्लास्टिक सल्फर। कैसे होता है ये एमॉर्फस फॉर्म है। प्लास्टिक सल्फर की एमॉर्फस फॉर्म क्या होती है, इसकी कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होती, कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, तो वो कहलाता है एमॉर्फस फॉर्म। प्लास्टिक सल्फर जो है वो सल्फर की एमॉर्फस फॉर्म है। सल्फर को नॉर्मल पिघले हुए सल्फर को पहले नॉर्मल सल्फर लेते हैं, नॉर्मल सल्फ़र को पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, तो इस तरह प्लास्टिक सल्फर प्रोड्यूस। अब कैसे होता है देखो, सबसे पहले ऑर्डिनरी सल्फ़र को गर्म किया जाता है, ठीक है, केयरफुल अप टू इट्स वॉल्यूम। सल्फ़र को सिर्फ पिघलाया नहीं जाता बल्कि इतना ज़्यादा हीट दी जाती है कि वो बॉयलिंग कंडीशन पर आ जाता है। भाई आप किसी चीज़ को बॉयलिंग कंडीशन में कैसे लाओगे, पहले उसको पिघलाओगे फिर वो बॉयल होगा ना। वो अगर कोई सॉलिड चीज़ है, सल्फ़र एक सॉलिड चीज़ है, सल्फ़र को पहले सॉलिड से मेल्ट करोगे, पिघलाओगे, पिघलाने के बाद वो लिक्विड स्टेट इख्तियार कर लेगा। लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब उसको मज़ीद गर्म करोगे तो क्या होगा, वो फिर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना। वो तो तीसरी स्टेट में बॉयल हो, तो पहले स्टेट में सल्फ़र जो है सॉलिड बॉडी है, सॉलिड मटेरियल है। तो सल्फ़र को पहले पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद जब वो बिल्कुल पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, फिर मज़ीद और हीट देते हैं। कितना हीट देते हैं देखो, 444 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब इतना हीट देते हैं तो फिर वो क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ज़ाहिर बात है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करते हैं, एंड देन मोल्टन सल्फर इज पोर्ड इनटू वेरी कोल्ड वाटर। फिर जो इस कंडीशन में जब बिल्कुल बॉइलिंग कंडीशन में जब आ जाता है, इस सल्फर को बहुत तेज़ ठंडे पानी में डाल देते हैं। इस कंडीशन में जब बिल्कुल सल्फर बॉयल्ड हो जाता है ना, बिल्कुल 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बॉयल हो जाता है, वो उस कंडीशन में सल्फर को बिल्कुल बहुत तेज़ ठंडे पानी में डाल देते हैं। अब डाल देते तो होता क्या, अ सॉफ्ट रबर लाइक मास इज ऑपरेट। अब रबर की तरह एक चीज़ प्रोड्यूस होती है इस पानी के अंदर। अब जब छुओगे तो लगे रबर की तरह कोई चीज़ खिंचा रही है। रबर कैसा होता है, खींचने। प्लास्टिक कैसा होता है, प्लास्टिक रबर जैसा टाइप की चीज़ आपको ऐसी महसूस होगी पानी के अंदर। सॉफ्ट रबर लाइक मास इज ऑब्टेन विच लुक्स लाइक प्लास्टिक। बड़े प्लास्टिक जब प्लास्टिक खींचता है ना, प्लास्टिक को रबर खींचा जाता है।
इट इज़ अनस्टेबल। हाँ, तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है ये कहलाता है प्लास्टिक से, इस तरह ये प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अनस्टेबल एंड रिवर्ट टू रॉम्बिक सल्फर ऑन स्टैंडिंग, और ये अनस्टेबल होता है यानी कि फौरी तौर पर ये अपनी शक्ल चेंज कर सकता है, रॉम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें सल्फ़र के आइटम की जो अरेंजमेंट होती है वो जिगजैग होती है, ये जिगजैग अरेंजमेंट इस तरह होती है। ये सल्फ़र के आइटम यूँ, उसमें क्या पिछले वाले दोनों कंडीशन में हमने क्या बताया था, सल्फ़र के आइटम, ये देखो सल्फ़र के आइटम आपस में एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बना रहे हैं, पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं, लेकिन सल्फ़र के 8 आइटम इस पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं। जबकि इसमें जो है सल्फ़र के आइटम क्या होता है, जिगजैग, सल्फ़र 1 2 यूँ करके सब जिगजैग मोशन इसी को कहते हैं ना, यूँ 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 यूँ, ये जिगजैग मोशन कहलाती है। तो सल्फ़र के आइटम जिगजैग, सल्फ़र के जिगजैग आइटम की अरेंजमेंट होती है, ये आपका कहलाता है प्लास्टिक सल्फ़र। ठीक है।